बाप रे बाप, कहां से आया इतना सोना। बंद कमरे को जब खोला गया तो सोने का खजाना मिला। लग्जरी गाड़ियां कहां से आई, ये पैसे कहां से आए। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में एक ब्रोकर के घर पर छापेमारी में करीब 100 किलो सोना मिला है और इस सोने को जब्त करने के बाद गुजरात एटीएस डीआरआई की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है और उन्होंने बड़ा खुलासा भी किया है। दरअसल गुजरात एटीएस डीआरआई की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि गुजरात के अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसके बाद एटीएस डीआरआई की टीम छापा मारने के लिए पहुंची। दरवाजा खुला, फिर सोने से भरा एक कमरा दिखा। 88 किलो सोना, 19.6 किलो जेवरात और 1.3 करोड़ नकद के साथ यह मामला 100 करोड़ से ऊपर का है। इस कमरे में कोई नहीं था। सवाल ये उठा कि ये खजाना किसका है, कहां से आया है, इसका मालिक कहां पर है, कौन है। जमीन पर बैठकर टीम ने पैसे और सोने की जांच की। उनके पसीने छूट गए और फिर जांच में जुटे अफसरों ने बड़ा खुलासा किया कि यह खजाना किसका है। अधिकारियों के अनुसार 52 किलो सोने में जो निशान मिले हैं, उससे शक जताया जा रहा है कि ये गोल्ड विदेशी से तस्करी करके लाया गया है। वहीं इस मामले में जांच एजेंसी को एक और बड़ा शक है, डब्बा ट्रेडिंग का। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कुल बरामदगी 100 करोड़ तक पहुंच गई है। ये हाल के सालों में जांच एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई सोने की सबसे बड़ी खेपों में से एक मानी जा रही है। दरअसल गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई की संयुक्त टीम ने पालड़ी इलाके के आविष्कार अपार्टमेंट में छापेमारी की थी। यह अपार्टमेंट महेंद्र शाह और उनके बेटे मेघ शाह ने किराए पर लिया था और बताया जा रहा है कि इन खजाने के मालिक यही बाप बेटे हो सकते हैं। दरअसल पिता महेंद्र शाह, जो दुबई में कारोबार करने वाले शेयर बाजार के निवेशक है, वह भी अब जांच के दायरे में है। एटीएस सूत्रों का कहना है कि दोनों से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन शेल कंपनियों के जरिए किए गए होंगे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुनील जोशी ने इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्हें सुनवाए उससे पहले आपको बता दें कि रिश्तेदारों ने भी बड़ी बात कही है। रिश्तेदारों ने बताया कि फ्लैट पर ताला लगा था। ऐसे में अधिकारियों ने छापेमारी करने से पहले कि रिश्तेदार के घर से चाबियां ली। उसी इमारत की 4थी मंजिल पर रहने वाले रिश्तेदार से अब इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली जा रही है। गुजरात एटीएस ने मामले को डीआरडी को सौंप दिया है, जो इस बात की जांच करेगी कि सोना, लग्जरी गाड़ी और कैश कैसे हासिल किए गए और क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट शामिल है या नहीं। फिलहाल आप सुनिए कि सुनील जोशी ने क्या कुछ खुलासा किया है। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। 11 लग्जरी वॉचेज वहाँ से रिकवर हुई है। इस तरह से इस सभी मुद्दामाल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। 1.37 करोड़ कैश भी वहाँ से रिकवर हुआ है। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालड़ी के एक फ्लैट के अंदर विदेशों से स्मगल करके लाया हुआ सोने का जत्था रखा गया है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एटीएस में एक टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के अलावा पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, अजीत चावड़ा, केबी सोलंकी और दूसरे कर्मचारियों को शामिल रखा गया। ये इन्फॉर्मेशन को जब ह्यूमन सर्विलेंस एंड टेक्निकल सर्विलेंस के मार्फत डेवलप किया गया तो इस इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सच्चाई प्रतीत हुई। इस स्टेज पे इस इन्फॉर्मेशन को डीआरआई के साथ शेयर किया गया और अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। ये घर को जब प्रारंभिक रूप पे चेक किया गया तो इस पर लॉक लगा हुआ था। जानने को मिला कि ये मकान मेघ कुमार महेंद्र शाह नाम के एक व्यक्ति ने किराए पे रखा हुआ है। इसकी सिस्टर उसी सोसाइटी में नज़दीक में रहती हो, उसको कॉल करके डीआरआई और एटीएस की टीम ने उसके सामने इस घर की चेकिंग की, झड़ती की। पूरी झड़ती के दरमियान इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है।
साथ में 11 लग्जरी वॉचेज वहाँ से रिकवर हुई हैं। इस तरह से इस सभी मुद्दामाल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है और साथ में 1.37 करोड़ कैश भी वहाँ से रिकवर हुआ है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जो 87 केजी के आसपास गोल्ड ब्रिक्स मिली है, इसमें से अंदाजित 52 केजी गोल्ड ब्रिक्स के ऊपर फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के मार्के लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि ये विदेशों से स्मगल्ड है वो बात ठीक प्रतीत होती है। ये जो केस है वो जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसका एक उत्तम उदाहरण है कि किस तरह से गुजरात एटीएस और DRI अहमदाबाद यूनिट ने मिलकर के इस केस को पूरा किया। अब आगे की इसमें जो कार्रवाई है, इसमें DRI ने इसको कस्टम एक्ट के अधीन में डिटेन किया है, साथ साथ में इसमें कस्टम्स एक्ट की कलम 123 के अधीन इन्होंने आगे की कार्रवाई स्टार्ट की। सर, ये मेघ शाह के बैकग्राउंड के बारे में कुछ मालूम पड़ा, ये क्या करता है, क्या है, कब से ये किराए पे ले रखा था मकान? देखिए, प्राइमा फेसी ये शेयर मार्केट में काम करता है, ऐसा हमें इसके रिलेटिव से जानने को मिला है, परंतु ये व्यक्ति, क्योंकि ये घर पे ताला लगा हुआ था, ये व्यक्ति रेड के समय वहाँ प्रेजेंट नहीं था। आगे की कार्रवाई के दरमियान जब इसको पूछपरछ की जाएगी तब अब डिटेल से इसके बारे में जाना जाएगा कि ये एक्चुअली इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, ये गोल्ड वो कहाँ से लाया है, किस तरीके से यहाँ पे उसने स्टोर किया और आगे का उसका पर्पस क्या था, ये सभी हम मीन टाइम। अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट सीजर की कार्रवाई हुई है, इसके आगे जो भी अकाउंट होगा या फिर किसी और तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे। सर, मेघ शाह के अगेंस्ट कोई प्रीवियस कोई मिले हैं आरोपी? प्राइमा फेसी हमें कोई केस नज़र नहीं आया है, लेकिन जो हम ICGS है उसके ऊपर सर्च करके अगर इसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस होंगे तो उसको भी DRI के साथ शेयर करके और कोर्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके विरुद्ध में इसको उपयोग में लेंगे। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।